हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं आंतरिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2021-22 का। आपका प्रतिभा पर्व का होने वाला है जनवरी मिड में। तो और आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, ठीक है। तो 17 जनवरी को आपका जो है आयोजन होना है प्रतिभा पर्व का, और इसी के लिए मैं अभ्यास प्रश्न पत्र लाया हूँ। इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है अन्य सब्जेक्ट के सॉल्यूशन की। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। देखिए बच्चों, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, एक्चुअली में पृथ्वी की 3 परतें हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो सबसे जो अंदर की होती है वो होती है क्रोड़, उसके बीच वाली जो हिस्सा है वो मेंटल है, और सबसे ऊपरी परत जो होती है जिस पर हम रहते हैं, ठीक है, वो है परपटी। क्या है? परपटी। इसका सही आंसर हो जाएगा परपटी। यदि सबसे भीतरी परत पूछती तो क्रोड़ हो जाती, और बीच की परत हो जाती है आपकी मेंटल, ठीक है। अगला क्या है, ग्रेनाइट उदाहरण है। ग्रेनाइट एक चट्टान है, ठीक है। तो ग्रेनाइट पत्थर है, पत्थर का प्रारूप है। तो वो उदाहरण किसका है, तो वो बनता है आग्नेय सेल की वजह से। आग्नेय सेल जो होता है वो ग्रेनाइट का निर्माण करता है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति की मंडल देखो, जो वायुमंडल होता है उसके कई लेवल होते हैं। सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, जहाँ हम रहते हैं, ऑक्सीजन है। उसके ऊपर होता है समताप मंडल। तो समताप मंडल वो एक मंडल है जहाँ पर आप हवाई जहाज जो है उड़ाया जाता है, ठीक है। बरसात का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि बरसात जो है, बरसात जहाँ से होती है नहीं, जो बादलों के ऊपर से जो है हवाई जहाज उड़ता है, ठीक है। तो वो समताप मंडल है। अगला है सौर मंडल के किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौर मंडल का। आपको पता होना चाहिए पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी के अलावा अभी तक शायद कोई भी ऐसा ग्रह नहीं मिला जिस पर पृथ्वी के अनुकूल, मतलब पृथ्वी जैसा ही कोई ऐसा वातावरण हो, जीवन हो। कहीं पानी है तो हवा नहीं है, हवा है तो पानी नहीं है, ठीक है बच्चों। और इनके बारे में तो आप जानते ही कि बृहस्पति ग्रह जो है एक जाइंट प्लेनेट है, और यह इस पर कोई भी ठोस परत ही नहीं है, ठीक है। अगला है पृथ्वी के अंतर्जनिक बल से होने वाली घटना है। अंतर्जनिक मतलब पृथ्वी के अंदर ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, जो घटनाएं घटती हैं उनके कारण क्या क्या जो है बल उत्पन्न होते हैं। तो भूकंप और ज्वालामुखी ऐसी दो आपदाएं हैं जो पृथ्वी के अंदर कोई घटना घटती है जब जो है उत्पन्न होते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी। भूकंप आने पर बचाव नहीं होता है, कहाँ रहकर, घर के अंदर यदि आप रहेंगे तो भूकंप से बचाव नहीं होगा, कोई भी पत्थर वगैरह, ईंट या फिर दीवार आपके ऊपर गिर सकती है, ठीक है। अगला है अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो देखो बच्चों, जो काल्पनिक जैसे ग्लोब आपने देखा होगा, ये जो होती हैं ये होती हैं अक्षांश रेखाएं, याद रखना। और अगर आपसे खड़ी खड़ी वाली पूछ लेता तो वो होती हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं वो आड़ी होती हैं, याद रखना। कैसी होती हैं? आड़ी। तो कहाँ है क्वेश्चन? आड़ी और काल्पनिक। अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? आड़ी और काल्पनिक। अगला है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया। तो बच्चों, कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो करवाया अपनी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का शासक भी था। अगला है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो कंदरिया महादेव का जो मंदिर का निर्माण है वो अपने करवाया चंदेल राजा धंगदेव ने। किसने? चंदेल राजा। चंदेलों ने ही खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया। खजुराहो में जितने भी मंदिर हैं उसमें से एक मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, जो सबसे बड़ा मंदिर है। मुख्यमंत्री मुखिया होता है कहाँ का? राज्य सरकार का। तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। विधानसभा का कार्यकाल होता है, तो विधायक जो आपके यहाँ क्षेत्र के विधायक होंगे, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए 5 साल के लिए जो विधायक हैं वो निर्वाचित किए जाते हैं। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आयु न्यूनतम आयु क्या है। तो बच्चों 25 वर्ष जो है एक प्रावधान रखा गया है कि 25 वर्ष तक यदि आप कम से कम हो तो आप विधायक का चुनाव जो है लड़ सकते हैं या विधायक बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपको सही जोड़ी मिलानी है, ठीक है। जैसे देखो, मताधिकार की आयु, इधर आपको वाक्यांश दिए गए हैं, इधर आपको उनकी आयु या कोई भी सीमा दी गई है, तो आपको बताना है मताधिकार की आयु क्या है। तो मताधिकार की आयु है आपकी 18 वर्ष, 18 साल के हो जाएंगे तो आपको वोट डालने का अधिकार है। विवाह के लिए निर्धारित आयु क्या है। तो विवाह के लिए निर्धारित आयु तो 21 वर्ष है। इसमें अब ऐसा तो लिखा नहीं है कि पुरुष के लिए कि स्त्री के लिए, तो 21 वर्ष जो है सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल, तो लोकसभा का कार्यकाल आपको पता होना चाहिए 5 वर्ष का होता है, और पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 1 वर्ष में कंप्लीट कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सही जोड़ी मिलाना है, ठीक है। तो इसको हम ले चलते हैं। तो बच्चों, मैं
ये जो आपको दिख रहा है एक्चुअली मुझे आंसर ही है, ठीक है। जैसे देखो स्लेट जो है वो कायांतरित सेल का उदाहरण है, ठीक है। ग्रेनाइट मैंने आपको बताया था आग्नेय सेल का उदाहरण है। क्रूड जो है आंतरिक परत है किसकी, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है क्रूड। और जो कोयला निकलता है, जैसे आपको खदानों से खानों से कोयला निकालती है ना तापीय ऊर्जा बनाने के लिए, तो वो जो है अवसादी सेल का उदाहरण है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है कि बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा, बिजली के चमकना वायुमंडल की किस परत में होता है। तो आपको इसका लिखना है, देखिए कि बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा, बिजली का चमकना वायुमंडल की परत क्षोभ मंडल में होता है। किसमें, क्षोभ मंडल, जिस प्रकार मैंने आपको बताया भी था अभी, क्षोभ मंडल, ठीक है। इसके ऊपर होता है समताप मंडल और उसके ऊपर होता है मध्य मंडल, ठीक है। फिर आयन मंडल, बाह मंडल, बहिर्मंडल। तो क्षोभ मंडल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप अपने घर में जल संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। देखिए हम अपने घर में जल संरक्षण अपने उपयोग किए गए पानी को बगीचे या पेड़ पौधों में देकर, वर्षा के जल को संरक्षित कर एवं जल स्रोत के आसपास जल संरक्षण की संरचना बनाकर कर सकते हैं, ठीक है। और अनावश्यक रूप से भी हम यदि पानी को ना बहाएं तो भी वो एक जल संरक्षण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भूमध्य रेखीय जलवायु किन अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। तो आपको बताना है कि भूमध्य रेखीय जलवायु किन अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन, पहले आप ये सुनिए कि प्रथम महिला सुल्तान कौन थी, मुस्लिम, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रथम महिला मुस्लिम सुल्तान रजिया सुल्तान थी। कौन थी, रजिया सुल्तान, ओके, रजिया सुल्तान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या था इससे कि भूमध्य रेखीय जलवायु किन अक्षांशों के बीच पाई जाती है। तो देखिए इसका आंसर आपका है भूमध्य रेखीय जलवायु 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाई जाती है, ठीक है। अक्षांश रेखा जो है भूमध्य रेखीय जलवायु से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाई जाती है, ठीक है। और देखिए आपका जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि प्रथम महिला मुस्लिम सुल्तान रजिया सुल्तान थी। अब आपके दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं। देखिए 19वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राज्य सरकार के कोई 3 कार्य लिखिए और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूँ। तो देखिए राज्य सरकार के जो कार्य हैं, मतलब अपनी जो राज्य सरकार है मध्य प्रदेश राज्य सरकार, उसके कार्य इस प्रकार से हैं कि राज्य अंतर्गत कानून बनाना, मतलब राज्य में कोई भी कानून नियम है तो वो उनका निर्माण करना। आंतरिक सुरक्षा, मतलब लोगों को सुरक्षा और किसी भी कानूनी रूप से सुरक्षा, कानूनों की सुरक्षा। और राज्य अंतर्गत सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा हेतु बजट आवंटन करना एवं करों का संग्रहण करना, मतलब जो टैक्सेस हैं, टैक्स वगैरह, उनका भी आवंटन करना, ठीक है, उनको लगाना। और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उदाहरण आपको बताना है। तो प्रिंट मतलब छाप, जो छापते हैं, है ना बच्चों, तो अखबार, ठीक है, प्रिंट मीडिया है, ठीक है। और साप्ताहिक और मासिक पत्रिका एक प्रिंट मीडिया है क्योंकि वो देखो अक्षर छापते हैं ना। अगला है इंटरनेट द्वारा मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। कंप्यूटर, लैपटॉप एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। टीवी और रेडियो भी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है अन्य सब्जेक्ट की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।